हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 पार्ट 2। हमने इससे पहले पार्ट 1 देखा था, उसमें 1 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। इसमें 7 से 12 क्वेश्चन जो बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। उसमें हमने देखा था सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम देखेंगे सेक्शन और मिड पॉइंट लास्ट के 2 क्वेश्चन में। लेकिन इसमें मेन है जो वो सेंट्रॉइड। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि सेंट्रॉइड फॉर्मूला किस तरह यूज होता है और आपको किस तरह इजी टेक्निक से बाय हार्ट करना है। तो इजी टेक्निक क्या है कि हमेशा याद रखना सेंट्रॉइड क्या होता है। एक लाइन है, उसमें हमेशा 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ए बी सी डी। अगर ए मुझे 2 दिया है, बी भी मुझे 2 दिया है और डी भी मुझे 2 दिया है, तो मुझे इसमें सी फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करना है? सेंट्रॉइड का मतलब होता है कि बैलेंस करना, एक ट्राइंगल को, एक लाइन को बैलेंस करना। अगर ये लाइन, ये सी का वैल्यू नहीं मिला तो मेरी लाइन इस तरह हो जाएगी, तो ये एक इम्बैलेंस हो गया। लेकिन मुझे अगर इसको बैलेंस करना तो इसका भी कुछ वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तभी मेरा एक लाइन इस तरह बैलेंस रहेगा। तो ये सेंट्रॉइड का मतलब होता है। लेकिन आपको इस ये जान के कोई कुछ करना नहीं, आपको फॉर्मूला किस तरह बाय हार्ट करना है। तो देखो, 2 स्कूल है, एक कॉलेज है। आप अपने दोस्त के साथ 11वीं और 12वीं पढ़ते हो, तो 11वीं में 3 दोस्त एक साथ एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और एक ही बेंच पे बैठ रहे हैं। तो बेंच को अगर हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये फॉर्मूला आता है। देखो, आपको फॉर्मूला कैसे याद करना है। एक्स यानी कि टेंथ में 3 दोस्त थे, x1 x2 x3। ये तीनों एक ही बेंच पे बैठे हैं, तो ये बेंच को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, क्योंकि उस पर कितने लोग बैठे? 3, ठीक है। एक कौन सा 11वीं क्लास, उसमें 3 दोस्त, तीनों दोस्त एक बेंच पे बैठे हैं, तो 3 दोस्त x1 x2 x3, ये 3 दोस्त हो गए। उसको डिवाइड बाय 3 किया हमने, यानी क्यों 3 क्यों लिया हमने? क्योंकि वो तीनों एक ही बेंच पे बैठे हैं। तो बेंच को हम बराबर इक्वली 3 हिस्से में बांट दिया। जैसे कि यहाँ 1 2 3, ये x1 का, x2 का, x3 का। तो ये बेंच है, बेंच को 3 हिस्से में हमने डिवाइड किया, तो उसमें सबको बराबर हिस्सा मिला तीनों दोस्तों को। ये इतना तेरा पार्ट है, इसमें तेरे को जो बैठना, जो तेरे को जहाँ बैग रखना, जैसा बैठना बैठ। ये x2 का, ये x3 का। आपने अपने स्कूल में बचपन में किया होगा, अभी भी करते होगे। उसी के साथ फिर ये दोस्त 11वीं पास हो गए, 12वीं में गए, तो y आता है यहाँ पे, y बोलते हैं उसको। तो ये 12वीं को हम y बोलेंगे। इसमें आएगा y1 नया सिलेबस, y2 इनका यूनिफॉर्म चेंज हो गया, y3 डिवाइड बाय 3। देखो, 11वीं में और 12वीं में दोनों, ये तीनों दोस्त एक साथ थे, 11वीं में भी एक साथ थे। तो 11वीं में तीनों दोस्त एक साथ एक ही कॉलेज में एक ही बेंच पे बैठे थे, तो डिवाइड बाय 3। क्योंकि तीनों एक बेंच पे बैठे तो 3 हिस्सा हो गया उसमें। ये पूरी बेंच है, इसमें 3 हिस्सा, 1 2 3, तीनों को इक्वली बेंच का शेयर्स मिला। उसके बाद वो प्रमोट हो गए, पास हो गए, तो वो 12वीं में गए, तो 12वीं को हम बोलते हैं y। तो उसमें भी y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। ये तीनों फिर वापस में एक ही क्लास में और एक ही बेंच पे बैठे। आपको x क्या कंसीडर करना है? 11th, मैंने 10th बोला था, सॉरी 11th, y को 12th, 10th और 11th और 12th कंसीडर करना है। दोनों क्लास में 3 बच्चे हैं, तीनों दोस्त हैं आपस में और तीनों एक ही बेंच पे बैठते हैं। इस तरह आपको क्या याद रखना है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला। बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला किस तरह याद रखना है कि 3 दोस्त हैं, वो तीनों 11वीं में हैं और तीनों एक ही क्लास में बैठे हैं, ठीक है। और वो 3 दोस्त हैं, तो तीनों को अगर प्लस करोगे तो कितना हो गया? 3। तो उसको डिवाइड कर दो 3 से। नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हो कि तीनों दोस्त एक साथ एक बेंच पे बैठे, तो अगर हम बेंच को इक्वली शेयर्स करना चाहते हैं कि तेरा इतना पार्ट है, तेरा इतना पार्ट, बेंच को अगर डिवाइड, तो किससे डिवाइड करेंगे? 3, क्योंकि वो बेंच में कितने लोग बैठे? 3 लोग, 3 से डिवाइड कर दो तो 3। तो इस तरह आपको याद रखना है कि x2 x1 x3 3 दोस्त डिवाइड बाय 3, ये एक बेंच है। या आपको इस तरह फॉर्मूला बाय हार्ट रखना है कि 3 दोस्त हैं, एक ही कॉलेज में हैं, एक ही क्लास में। कौन सी? 11th। x को 11th, y को 12th, एक ही क्लास में एक ही बेंच पे, एक बेंच पे 3 दोस्त, तो उस बेंच में तीनों को इक्वली हिस्सा मिलना चाहिए, शेयर्स मिलना चाहिए, तो उसको डिवाइड बाय 3 किया, तो तीनों को इक्वल बेंच मिल रहा है, ठीक है। इस तरह आपको सेंट्रॉइड फॉर्मूला याद रखना है। अब किस तरह हमें करना रहता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे a, क्योंकि हमने देखो 3 क्वेश्चन दिया है, हमें देखा है 4 पॉइंट, सेंट्रॉइड में हमेशा 4 पॉइंट होता है। देखो, हमें डायग्राम भी बनाना है इसको, A B C
डी। हमें इसका वैल्यू पता है कितना है, ये इसका भी पता है हमारे पास 2 -2। हमारे पास डी भी है, कितना है, सी भी है, कितना है। हमें डी फाइंड करना है, एक्स और वाई हमें फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे वो, तो यहाँ पे ए लिखो -7 6 x1 y1, बी देखो 2 -2 x2 y2, सी कितना है हमारे पास 8 5 x3 y3। यहाँ लिखना आपको। एक चीज़ और, हमें क्या फाइंड करना, डी, तो डी का क्या लेंगे हम, x y, ये हमें फाइंड करना। तो इसमें देखो सेक्शन जैसा रेशियो नहीं लगता, मिड पॉइंट जैसा 3 पॉइंट नहीं होते। सेंट्रोइड में टोटल 4 पॉइंट होते हैं एक लाइन में, और ये लाइन में से कोई भी एक पॉइंट अगर फाइंड करने आया तो उसको हम बोलते हैं, 4 पॉइंट है, चारों में से किसी को भी अगर फाइंड करना होगा, अगर हमें डी दिया रहता है, ए फाइंड करना रहता है, या तो बी फाइंड करना है तो सी, तो हमेशा सेंट्रोइड यूज करो। जब भी एक लाइन में 3 की वैल्यू दी और उसमें से एक बोला फाइंड करने, तो सेंट्रोइड यूज किया करो, ठीक है, आसान रहेगा, क्योंकि सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी इजी है। और सेंट्रोइड फॉर्मूला किस तरह याद रखना है, 3 दोस्त, तीनों 11वीं में हैं, 11वीं में एक बेंच पे बैठे हैं, तो एक बेंच को अगर हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो टोटल इक्वली, बेंच को अगर डिवाइड बाय 3 करें तो 3 पार्ट हो गए। तो ये बेंच, इस पर 3 दोस्त, उस तीनों दोस्त बैठे, उसको डिवाइड किए तो 3 आया, ठीक है। फिर वो 12वीं में गए तो y हमने लिया, 12वीं को y, 10वीं को 11वीं को x। इस तरह आपको सेंट्रोइड फॉर्मूला याद रखना है। 3 दोस्त हैं, तीनों एक बेंच पे बैठते हैं, तो तीनों को बराबर बेंच चाहिए, तो उसको हम इसीलिए हमने बेंच को डिवाइड बाय 3 किया, तो तीनों को बराबर बेंच मिला। 3 दोस्त एक बेंच, ये पूरी लाइन एक बेंच होती है, इसको सबको इक्वल बेंच पाने के लिए उसने बेंच को डिवाइड बाय 3 किया, 3। या तो आप याद रख सकते हो 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त को प्लस कर दो, नीचे 3 दोस्त को इंटू, यानी 3 दोस्त है, आपको मालूम है 3 दोस्त, तो नीचे 3 लिख दो, 3 दोस्त हैं इसीलिए। यहाँ लिखना बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, x x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3, y 12वीं 3 दोस्त, सॉरी y y2 y3 डिवाइड बाय 3, तीनों एक ही बेंच पे बैठे हैं। x हमें फाइंड करना है। देखो x1 कितना है हमारे पास, यहाँ पे -7, फिर x2 कितना है 2, x3 कितना 8 डिवाइड बाय 3, y1 कितना है हमारे पास 6, y2 कितना है -2, y3 कितना है 5, 3 कितना हो गया 7 और +2 कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -5 + 8 डिवाइड बाय 3, यानी कि इसको अगर हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो गया 3⁻3। आंसर आया हमारा 1। x का वैल्यू हमें कितना मिल गया 1, x हमें 1 मिल गया। y फाइंड करेंगे, 6 -2 + 5 3 कितना हो गया ये -2, यानी कि 4 + 5 3, यानी कि 9/3। तो हमारे पास कितना आया y का वैल्यू 3। फिर लास्ट में आपको लिखना है इस तरह, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या था हमारा d इज 1,3। इस तरह आपको लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। फॉर्मूला किस तरह याद रखना है आपको कि x 3 दोस्त हैं, वो लोग अभी 11वीं में हैं, 11वीं में 3 दोस्त एक बेंच पे बैठे हैं, तो एक बेंच पे कितने दोस्त बैठे 3 लोग, तो नीचे 3 दोस्त का नाम
तीनों का नाम, और नीचे कितने दोस्त हैं एक बेंच पे 3, तो डिवाइड बाय 3। फिर वो पास हो गए, 12वीं में गए, तो वाई को हम बोलते हैं 12वीं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन है टोटल, तो मैंने पहला करा दिया, अब दूसरा और तीसरा देखेंगे। तो यहाँ भी आपको सेम लिखना है, ए बी और सी लेना है। ए 3, इसको ले लो x1 y1, b 4 3, कितना हो गया x2 y2, c ले लेंगे, कितना है 11 -4 = 3 और y3। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, हम g ले लेते हैं जो हमें फाइंड करना है, यानी कोऑर्डिनेट g सेंट्रोइड फाइंड करना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे x, ये हमें फाइंड करना है। तो बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, ये लिखने के बाद x और y यानी 11वीं और 12वीं 3 दोस्त एक ही बेंच में बैठे, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y का भी सेम यानी 12वीं का भी सेम, y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3, एक ही बेंच पे। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x1 कितना देखो 3 4 और 11, x1 x2 x3 तीनों को प्लस कर देंगे, 3 + 4 + 11 डिवाइड बाय 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, y1 y2 y3 क्या, -5 + 3 + -4, यहाँ पे देखो डिवाइड बाय 3, इसको प्लस कर दो, कितना हो गया हमारे पास, ये सब 15 और 3 18, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा 6, क्योंकि 3 5 से 15, तो हमें x मिल गया। यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। अब y का फाइंड करेंगे हम, y का -+3 ±-3 ± कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारे पास कितना हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, कितना हो जाएगा हमारे पास 2 बचेगा, 2। इसका बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, यानी कि 2 -2 -4 डिवाइड बाय 3, हमारे पास कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो देखो यहाँ आ गया 6, बड़े नंबर का साइन 3, तो हमारे पास आ गया y की वैल्यू -2, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है। लास्ट में आपको लिखना है, तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट पॉइंट G इज 6⁻⁻6, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा भी करेंगे, या तीसरा आपको होमवर्क दे दूँ, नहीं चलो कर देता हूँ। यहाँ भी लिखेंगे A 4 7 = x1 y1 b, खुद से लेना है क्योंकि हमें कोई पॉइंट दिया नहीं है, = x2 x3 y2 c 7 11 x3 y3 बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, वो आप लिख लेना। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे x1 + x2 + x3 y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3, 3 दोस्त 11वीं 12वीं में एक ही बेंच पे, ठीक है। ये याद रखना आपको सेंट्रॉइड फार्मूला। सबका वैल्यू पुट करेंगे, x2 क्या, x1 क्या है 4 + 8 8 + 7 डिवाइड बाय 3, y का भी सेम, कितना है 7 4 + 11 डिवाइड बाय 3, सबको प्लस कर दो आपस में, कितना होगा। अब इसको इससे प्लस करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 8 + 4 यानी 12 12 + 7 यानी कि हो गया 7 19 डिवाइड बाय 3, y का। अब वापस एक बार को देख लेते हैं कि 19 आ रहा है कि अब इसमें 2 लेंगे 15, हाँ 19 बराबर है। इसको देख लेते हैं,
15, 11 + 4 15, इसमें 5 दिया 20, 22 हो गया। तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, एक्स वाई। तो इसको रेड पेन से मार्क करते हैं। क्योंकि इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, ये होगा भी तो पॉइंट में नंबर आएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। द कोऑर्डिनेट द सेंट्रॉइड ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट, हमने क्या लिया था इसको जी, सॉरी यहाँ लिखा नहीं, देखो जी लिया था, जी इज 19^3 और 20/3। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 7th के जैसा सेम है। देखो डायग्राम बनाते पहले। हमें देखो ए बी और सी और जी भी दिया, तो ए 1 2 यानी कि बी यहाँ ले लेते हैं, सी और जी भी दिया है। हमें ए बी जी सी दिया है, ठीक है, ये दिया, हमें ये फाइंड करना है, सी फाइंड करना है। तो बहुत इजी, मैंने आपको बोला था जब भी एक लाइन में 4 पॉइंट हो, चारों में से कोई एक बोला है फाइंड करने, तो सेंट्रॉइड अप्लाई करना। चलो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए लिख लो। तो जी यहाँ देखो क्या बोला है, जी इज द सेंट्रॉइड। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि जी इज द सेंट्रॉइड, तो याद रखना जी क्या होगा, एक्स और वाई, एक्स और वाई की वैल्यू दी, यानी कि हमें फॉर्मूला में जो हमें एक्स और वाई रहता है 11th और 12th, उसकी वैल्यू हमें दी है। तो चलो यहाँ बताता हूँ, -14 -19 x1 y1। सबसे पहले यहाँ लिखना है बाय सेंट्रॉइड, सॉरी नीचे लिखना है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। फिर बी क्या हमारे पास देखो 3 5 x2 y2। सी क्या है हमारे पास x3 y3। ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। जी भी हमें दिया है, जी क्या है देखो -4 -7, क्या है ये x और y। तो जब भी क्वेश्चन में कोई भी अगर पॉइंट दिया, बोला ये पॉइंट क्या है सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है x और y। उसको हमेशा आपको जो भी पॉइंट बोला लगा कि ये सेंट्रॉइड है, तो उसको आपको x और y लेना है, ठीक है। और बाकी सब पॉइंट को x1 y2 y3 ये कंसीडर करना है। तो हमें यहाँ पे x3 और y3 फाइंड करना है, सी का पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये लिखने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या है 11th, इसमें 3 दोस्त हैं, x1 x2 x3, वो तीनों एक ही बेंच पे बैठे, तो बेंच को हमने डिवाइड बाय 3 किया। सेम y के लिए भी बाहरी में गए, तो y1 y2 y3 डिवाइड बाय 3। x का वैल्यू हमें दिया देखो कितना है -4, x1 दिया है हमारे पास, हाँ -14, x2 भी दिया हमें पास कितना 3, लेकिन यहाँ x3 सॉरी x3 हमें नहीं दिया है, वो फाइंड करना है, डिवाइड बाय 3। y का वैल्यू हमें दिया है -7, y1 हमें दिया है -19, फिर y2 भी दिया है हमें, सॉरी यहाँ y2 आएगा, छोटी छोटी मिस्टेक हो रही है। y2 कितना दिया 5, y3 हमें फाइंड करना है, कितना आ गया ये 3। लाइन खींचते सबसे पहले, अब ये वाला स्टेप यहाँ करता हूँ। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -4 × 3 -14 + 3 + x3 ये हो गया। अब इसको 7 -7 × 3 -19 + 5 + y3, ये कितना हो गया -4 3 = 12। इन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस यानी कि -11, ये हो गया -21 प्लस माइनस माइनस -14 + y3, ठीक है। अब x को इधर ही रहने दो, इधर ही रहने दो, -12, इसको उसके साथ उधर उस साइड भेज दो 12 के पास, तो कितना हो गया +11। तो प्लस माइनस माइनस x3 हमारा आ गया -1, ठीक है।
ये एक मिल गया, दूसरा y को इधर ही रहने दो, -21 के जहाँ यहाँ -21 है, -14 को उस तरफ भेज दो, -20 के पास, 21 के पास, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा उस तरफ। तो कितना हो गया हमारा y3 प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से कितना हो गया 7, -7। अब देखो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमारा क्या था, C इज -1 -7। नंबर 9, इसमें देखो हमें A B C तीनों का वैल्यू दिया है, आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल हु सेंट्रॉइड के वैल्यू भी दिया, और हमें फाइंड क्या करना है, H और K की वैल्यू, यानी हमें इन चारों में से कहीं H और K है, हाँ A में H है और C में K है, तो इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये पहली से सेंट्रॉइड है, तो यहाँ लिखो बस A H -6, ये हमारा क्या हो गया, x1 y1 b, ये लिखना कंपलसरी है। कितना हो गया, x2 y2, c कितना है हमारा -6k, x3 y3, ये हो गया। हमें सेंट्रॉइड का वैल्यू भी दिया, तो हमें g भी लिख लेंगे, g कितना वैल्यू दिया है 1/, यानी कि हमें x और y की वैल्यू भी दी है, हमें h एंड k क्या करना है, फाइंड करना है। गिवन सॉल्यूशन ये सब आपको लिखना रहेगा ज्योमेट्री में। अब बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x 3 2 x1 x2 x3, तीनों एक ही क्लास में एक ही बेंच में, तो डिवाइड बाय 3, y1 y2 y3 डिवाइड बाय, तो x हमें दिया है कितना, देखो 1, x1 दिया है हमें कितना है h, हमें h ही फाइंड करना है, x2 कितना दिया है 2, x3 कितना दिया -6 डिवाइड बाय 3, y देखो कितना दिया 5, y1 कितना दिया है -6 प्लस y2 कितना दिया है 3, y2 3 दिया, y3 कितना दिया k, हमें k फाइंड करना है। ये दोनों इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3 1 3 ज़ा, नीचे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, h प्लस प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा इधर, -6 प्लस 3 प्लस k, मैंने खींच लेता हूँ आपको समझेगा। अब ये वाला सॉल्यूशन हम इस तरफ करेंगे, चलो करते हैं। ये कितना हो गया 133, ये कितना हो गया h प्लस माइनस माइनस, तो बड़े नंबर का साइन यहाँ आ गया, और माइनस होने के बाद कितना बचा -4, ठीक है। ये हो गया x का, y का भी, 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया माइनस, बड़े नंबर का साइन -3 प्लस k। अब इसको इसके साथ भेज दो, इसके साथ, यानी कि प्लस माइनस कर दो। अब h इधर ही रहेगा, ये माइनस पर उधर जाएगा तो कितना हो गया 3 प्लस 4, k इधर ही रहेगा, ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस आएगा, यानी 15 प्लस 3 कितना हो गया, h की वैल्यू हमें कितनी मिली 7, और k का वैल्यू हमें कितना मिला 18। देखो h और k हमें मिल गया, हमें यही दोनों फाइंड करना था, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही आता है पेपर में, और अच्छा भी क्वेश्चन, छोटा भी है। चलो देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी विथ, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, ट्राई सेक्शन। हमें इसमें 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ डायग्राम देखो,
डायग्राम आपको इसमें बनाना है। यहाँ 2 पॉइंट दिया, कोऑर्डिनेट दिया ए और बी। अब यहाँ पे देखो ट्राई सेक्शन, ट्राई क्या होता है, 3 सेक्शन, 3 अलग अलग खाने, 3 अलग अलग सेक्शन। अब जैसे कि आपके क्लास में 12th ए बी सी है, 3 डिवीजन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 3 अलग अलग सेक्शन से। तो ये ट्राई सेक्शन यानी कि 1 2। अब देखो यहाँ 2 लाइन खींचेंगे तो हमारे पास कितना सेक्शंस हो गया, ए से इसको ले लो जी, इसको ले लो पी। अब ए से जी एक सेक्शन 1, ये 2, ये 3। अब एक लाइन में हमने 3 सेक्शन बना लिया। यहाँ कितना बोल रहा है, ट्राई सेक्शन। तो एक लाइन में हमने 3 ट्राई सेक्शन बना दिया। इसमें से हमें ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, लेकिन जी और पी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको कुछ आइडिया है? चलो अब देखते हैं। अब हम ये पता चल गया कि ये 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये भी उतना होगा, यानी एक लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या सेंट्रोइड लगेगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास ए और बी दिया है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक नहीं दिया। अगर एक कोई दिया रहता तो हमें एक की वैल्यू निकालनी रहती तो सेंट्रोइड मिल जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों बीच की वैल्यू हमें नहीं दी है। तो उसको फाइंड कैसे करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। अब हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि ए और बी दिया और कोई एक पॉइंट जो मिड से थोड़ा दूर होता है, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूला में हमने देखा था कि एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो इसमें देखो हमने अगर ए जी और ये जो जी बी ये अगर ले लिया आपस में, तो हमें क्या मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मिडल कहीं नहीं है, मिडल रहता तो मिडल अप्लाई करते, लेकिन इसमें 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो या तो हम पी को ले सकते हैं या तो जी। तो मैंने जी को लिया, तो यहाँ पे ए जी फिर जी बी, ये इतना और ये इतना क्या आ गया, सेक्शन फॉर्मूला में हमने देखा था। तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो उसके लिए हमें कुछ लाइंस लिखने पड़ेंगे। तो लाइंस लिखते हैं, यहाँ लिखो पॉइंट, देखो पॉइंट जी बी जी पी डिवाइड सेगमेंट किसको, ए बी, सेगमेंट ए बी इंटू 3 पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। इक्वल क्यों, क्योंकि तीनों, अब एक लाइन हमने 3 ट्राई सेक्शन बना, तीनों ट्राई सेक्शन एक दूसरे को इक्वल है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स। अब जब एक लाइन में आप 2 लाइन ऐसे खींचोगे तो तीनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ इस तरह ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि देखो ए जी, अब पॉइंट जी पी जो है वो डिवाइड कर दिया है पॉइंट ए बी को इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। इक्वल है तो तीनों एक दूसरे को इक्वल है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये पॉइंट इस पॉइंट को, ये पॉइंट इस पॉइंट को इक्वल है, यानी कि ए जी इक्वल टू जी पी और फिर पी बी। ये दोनों तीनों एक दूसरे को क्या इक्वल है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास ए और बी तो दिया है, लेकिन यहाँ पे हम जो जी ले रहे हैं वो नहीं दिया है। प्लस सेक्शन फॉर्मूला में एक चीज और चाहिए रहता है, वो क्या है, रेशियो, यानी कि मोहन और नेहा भी चाहिए हमें। वो है क्या, इसमें नहीं है। तो चलो वो भी फाइंड करते हैं, मोहन और नेहा फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, ए जी और जी बी, यहाँ लिखो रेशियो, हमें इसका और इसका रेशियो चाहिए। इसका रेशियो, दोनों का रेशियो रहेगा तभी तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों का रेशियो नहीं। तो इसको फाइंड करेंगे तो कैसे, ए जी बी जी। अब ए जी देखो, ए जी कुछ नहीं है, ए जी में कुछ है नहीं है, तो ए जी को ऐसे ही लिख दो। लेकिन बी जी, जो बी जी है ऊपर यहाँ देखो, जो हमने यार हमारा मेन डायग्राम है उसमें बी और जी के बीच में एक पॉइंट है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि जी पी प्लस बीपी। अब यहाँ पे देखो ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को इक्वल है, तो मैं इन दोनों की जगह में ए जी लिख सकता हूँ। तो ए जी लिख दिया इस तरह मैंने, ए जी, 2 ए जी लिख दिया, बीच में प्लस है, यहाँ पे हो गया मेरा ए जी 2 ए जी। तो ए जी कैंसिल, तो मेरा कितना आ गया, ए जी और बी जी कितना आ गया, 1:2। ठीक है, इस तरह लिख दिया मैंने। ये कैसे आया, हमने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया। सेक्शन फॉर्मूला में हमें रेशियो चाहिए, तो यहाँ दोनों का रेशियो नहीं है, तो दोनों को मैंने इस तरह लिखा,
दोनों का हम जब भी रेशियो दिखाते हैं, ए जी और बी जी का रेशियो जब क्वेश्चन में रहता है तो ऐसे ही रहता है, उसके आगे नंबर से रहता है। लेकिन हमने देखा कि ए जी और बी जी का दोनों का कुछ वैल्यू दिया ना, तो ए जी को मैंने वापस वैसे ही लिखा, लेकिन बी जी को हम छोटा स्प्लिट कर सकते थे। कैसे? क्योंकि मेन डायग्राम जो हमारा था उसमें बी और जी बी के बीच में पी पड़ रहा था, तो दो वहाँ पे 2 पॉइंट थे, 2 सेक्शन थे, तो दोनों को अलग करके हमने लिखा दोनों को। फिर हमने देखा कि ए जी बी जी और बी पी ये तीनों एक दूसरे को इक्वल है, तो हमने इन दोनों की जगह इसको लिख दिया, प्लस किया तो 2 आया, तो 1/2 आ गया हमारा। अब बाय सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको मैं कुछ इस तरह लिख देता हूँ पहले। चलेगा ये इतना हाँ चलेगा। हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब जिसको मालूम नहीं होगा वो सेक्शन फॉर्मूला क्या था, हमने पार्ट 1 में देखा था, यही प्रैक्टिस सेट में, यानी कि x 11वीं, उसमें एक मोहन है, मोहन x प्लस एक नेहा है, वो भी x, नीचे भी मोहन और नेहा का प्लस है। अब नंबर क्या आएगा? 2 और 1। कैसे? मोहन ने नेहा से क्या मांग रहा है? 21। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फिर इसमें भी 12वीं में जाने के बाद मोहन और नेहा, सॉरी यहाँ वाई आएगा, नेहा, मोहन और नेहा का प्लस, यहाँ ये दोनों एक दूसरे से क्या मांग रहे हैं? 21। अब इसको यहाँ सॉल्यूशन करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास देखो एक चीज़ और मैंने यहाँ नहीं लिखा है, इधर लिखता हूँ, ए और बी की वैल्यू भी नहीं लिखा मैंने। तो ए क्या है मेरे पास? 2 और 7, बी क्या है? -4 -8, x1 y1 x2 y2, ये भी लिखना ज़रूरी है, इसी के जरिए से हमें मिलेगा। तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं x, हमें रेशियो मिला, रेशियो m कितना है यहाँ पे। अब मैं ए जी और बी जी को मैं m भी ले सकता हूँ, मतलब इस तरह भी लिख सकता हूँ, m और n कितना है हमारे पास? 1/2, यानी कि ए जी और एम जी मेरा क्या है? ये ऊपर m है, नीचे n है। रेशियो हमने इसी तरह देखा था क्वेश्चन 1 में, पार्ट 1 वीडियो में। जब भी रेशियो मिलता तो आपको यही समझना है कि m और n, मोहन और नेहा की वैल्यू मिली। तो मोहन कितना है हमारे पास? 1 इंटू x2 क्या है हमारे पास? -8 प्लस नेहा क्या है हमारे पास? 2, x1 क्या है हमारे पास? -4 और 2 इंटू 2, 1 प्लस 2, मोहन और नेहा का प्लस। 12वीं क्लास में मोहन इंटू कितना देखो, y2 कितना है? -8 प्लस y1 कितना? 7, यानी कि 2 इंटू 7, 1 प्लस 2 कितना हो गया? -4, ये कितना हो गया? 2 2 ज़ा 4, ये कितना हो गया? 3। ठीक है, हमने यहाँ पे y -8 प्लस 7 2 ज़ा 14, 3। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको कि माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल होगा तो 0 आ गया, तो हमारा x का वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो x लिख दो 0। y देखो क्या आता है, y को प्लस करो आपस में, प्लस करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होगा, तो कितना होगा? 8, 4 और 6 बचा, 6 डिवाइड बाय 3, इसको काट दो, बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो कितना आया हमारे पास? 2, यानी कि हमारे पास 2 वैल्यू आया। ये आ गया। और हमें यहाँ कौन सा कोऑर्डिनेट मिला? हमने जी लिया था, देखो यहाँ पे ए जी और बी जी लिया था, तो हमें कोऑर्डिनेट जी मिल गया, यहाँ लिखना रहेगा लास्ट में। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी क्या है? हीज
0 रेज टू 2। ये हमारा जी का वैल्यू आ गया, ये एक हो गया। अब दूसरा करेंगे, ठीक है। अब दूसरा करेंगे, देखो हमें यहाँ पे जी की वैल्यू मिली, ए और जी और बी की मिल गई। अब जी और बी में देखो, ये इतने में देखो जी और बी है, हमें मिड पॉइंट फाइंड करना। बीच में क्या है, जी और बीच के बीच में क्या पी है, तो अब यहाँ पे हम मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हो। और नहीं तो आप फिर से वापस से यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कैसे, ए और पी और बी को लेके, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इससे अच्छा आप मिड पॉइंट अप्लाई कर दो। मिड पॉइंट में क्या रहता है, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2 रहता है, सेंट्रोइड का छोटा भाई उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखो पहले, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है ये। तो अब मिड पॉइंट अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए जी बी मिला, तो जी और बी है तो हम इतने में ही मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जी और बी है, जी और बी के बीच में क्या पी है, तो पी फाइंड करने के लिए हमें मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ लिखो ए और जी की वैल्यू लिखो पहले, क्या है 0 x1 y1, बी क्या है हमारे पास, देखो b -4 और -8, x2 y2। हमें फाइंड क्या करना है, p, यानी कि s और y हमें फाइंड करना है p का। इसमें रेशियो की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा पड़ेगा ये करने में भी। तो यहाँ लिखना रहेगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। और हाँ, इससे यहाँ इन तीनों से एक चीज़ और लिख लेना कि पॉइंट पी ही इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जी और बी, ये भी आपको लिखना जरूरी है। ये आपने लिखा, फॉर्मूला लिखना रहेगा, x क्या है हमारे पास, x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, सेम y का भी y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा x2 और y1 दिया है, कितना x2 कितना है -4 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, y2 कितना दिया -8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो इसको कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो जब भी हम प्लस करते हैं जीरो से तो वही वैल्यू आती है, तो कितना आ गया -4 डिवाइड बाई 2, यानी कि हमें कितना मिल गया, देखो यहाँ पे कितना मिल गया हमें 2, x हमें कितना मिल गया 2, y का देखते हैं कितना आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया -6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया हमारा, हाँ यहाँ पे माइनस भी आएगा -3। तो लास्ट में आपको लिखना है द कोऑर्डिनेट पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमने फाइंड किया अभी, P इज क्या है -2 -3। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें देखो ए बी हमें दिया है, फाइंड पॉइंट डिवाइड द सेगमेंट ए बी, यानी जो ए बी है वो एक पूरी लाइन है। देखो मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये पूरी एक लाइन है ए और बी की। अब क्या बोला है, ए बी जो पॉइंट है उसको डिवाइड करो इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें इसमें 4 सेक्शंस बनाने, देखो 1 2 3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, हमने अपना डायग्राम बना लिया। अब इसको पॉइंट पी क्यू आर अपने मन से दे दो, पी क्यू आर हमने ले लिया। हमें ए और बी तो पता है, लेकिन ये तीनों पॉइंट हमें फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे तो सेंट्रॉइड भी नहीं लगेगा, सेंट्रॉइड में इन दोनों में से किसी एक को चाहिए रहता है, या तीनों में से कोई एक रहता तो मिलता। सेक्शन में हमें रेशियो चाहिए, रेशियो के साथ साथ हमें चलो हाँ रेशियो चाहिए, तो रेशियो है इसमें कहीं नहीं है,
और रेशियो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे फाइंड करना सीखा, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे। देखो 4 इक्वल पार्ट्स बोला, इक्वल यानी कि ये सब एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। हम ऐसा लिख के सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा मैं क्या बोलता हूँ ना, देखो इसमें कितना है, 1 2 3 4 पार्ट है। तो ऊपर से यहाँ बीच में कितने क्रॉस है, 3 पॉइंट बन रहे एक लाइन में। दो तो ये 2 फर्स्ट और लास्ट है, लेकिन बीच में कितने पॉइंट है, 3। और तीनों ये 3 जितने हैं सब एक दूसरे को इक्वल हैं। तो यहाँ बीच वाला जो लाइन है ये देखो, ये एक अलग लाइन है और ये एक अलग लाइन है। फिर यहाँ पे नीचे अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ए क्यू और बी, ए क्यू बी में 2 पार्ट हो गए, यानी कि ए और क्यू और बी 2 पार्ट। लेकिन नीचे से अगर देखोगे आप तो ए पी, पी क्यू, क्यू आर बी 4 पार्ट दिख रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ऊपर नीचे बता रहा हूँ। अगर आप क्यू के नज़रिए से देखोगे, देखो ए क्यू तक देखोगे तो क्यू हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो हम मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट में 2 ही चीज़ चाहिए रहता है, लास्ट और फर्स्ट, बीच का हमें मिल जाएगा। चलो फाइंड करते हैं मिड पॉइंट। कैसे हमने किया देखो, यहाँ बता रहा हूँ। ए बी है, अब जो बीच में है पॉइंट, ये कौन सा क्यू है, तो बीच में है, और हमें ए और बी दिया तो बीच में ये मिड पॉइंट है। और जब भी बीच में कोई पॉइंट रहता है तो हम कौन सा अप्लाई फॉर्मूला कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, सेंट्रोइड का छोटा भाई, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि क्यू जो है वो बीच में, अगर क्यू इधर रहता, जैसे कि पी को अगर हमें यहाँ पी फाइंड करना रहता, तो ये एक अलग पॉइंट और ये इतना बड़ा हो गया। तो ये छोटा बड़ा जब कब, छोटा और बड़ा कब हम अप्लाई करते हैं, किसमें आता है, सेक्शन फॉर्मूला में। लेकिन यहाँ दोनों पॉइंट, ये भी जितना है वो भी उतना ही है, तो हम यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट। तो लिखो, पहले आपको लिखना है कि क्यू, पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ए का वैल्यू लेना है आपको, कितना है, -14 -10, क्या हो गया हमारे पास, x1 y1। बी क्या हमारे पास देखो, 6 -2 x2 y2, ये हो गया। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, क्यू। तो क्यू क्या है हमारा, x और y, मिड पॉइंट में यही रहता है, ये फाइंड करना है। तो बाय लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमने पढ़ा था जब नेहा और मोहन और नेहा का ब्रेकअप हो गया था, तो वो लोग क्या अलग हो गए थे, तो वहाँ पे मोहन और नेहा दोनों अलग अलग कॉलेज चले गए, यानी कि x2 + x1 डिवाइड बाय 2, यानी ब्रेकअप हो गया दोनों में, दोनों 2 हैं तो इसलिए नीचे 2 और दोनों में ब्रेकअप हो गया। और नहीं तो आपको अगर दूसरा चीज़ से समझ के रखना कि मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे याद रखें, तो सेंट्रोइड का छोटा भाई, सेंट्रोइड में कितने दोस्त थे, 3 दोस्त थे, एक ही क्लास में थे, एक ही बेंच पे बैठते थे। यहाँ पे 2 दोस्त हैं, एक ही बेंच पे बैठे हैं, तो एक बेंच पे 2 लोग बैठेंगे तो डिवाइड बाय 2 हो गया। तो ये आप सेंट्रोइड का छोटा भाई, सेंट्रोइड का छोटा भाई उससे एक छोटा रहेगा, यानी कि इसमें x3 था, मिड पॉइंट में x3 नहीं रहेगा, छोटा भाई अगर आप समझोगे तो। y2 y1 डिवाइड बाय 2, देखो x हमें फाइंड करना, लेकिन x2 हमें दिया कितना है, 6 + 14 -14 डिवाइड बाय 2। सेम इधर भी दिया हमें, देखो y2 कितना दिया है, -2 + -10 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे लिखेंगे कितना हो गया, 6 ± -14 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया, ये देखो इधर -2 -10 डिवाइड बाय 2, लाइन खींचता हूँ, इसको आपको लेना है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट वाइज ही करना है। अब हमें x और y यहाँ तक मिला था, यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, कितना हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 6 6 6 12, यानी कि हमारे पास -8 डिवाइड बाई 2, y का कितना आ गया
माइनस माइनस प्लस यानी कि -12 डिवाइड बाई 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला -4, वाई क्या मिला -6। यहाँ पे लिखना हमें द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमने फाइंड किया क्यू इज -4 -6, हमें एक मिल गया। अब दूसरा क्या फाइंड करना, हमें क्यू मिल गया तो पी और आर भी फाइंड करना है, यानी कि अब हमें सेकंड, तो Q और R भी हम इसी की यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे देखो बता रहा हूँ। अब हमें इसमें क्या Q मिल गया है, हमें देखो हमारे पास A और Q है, अभी हमने Q फाइंड किया, यहाँ पे Q फाइंड किया तो देखो यहाँ पे A और Q है, तो मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये A और ये Q, बीच में Q A और देखो यहाँ पे दिख रहा है A और Q के बीच में क्या P, तो A और Q हमारे पास है, तो यहाँ से यहाँ एक, अगर हम इन दोनों के बीच में अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, मिड पॉइंट, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है P है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो दोनों को इक्वल है, यानी कि जितना ये है उतना ये भी है, तो दोनों का जब डिस्टेंस सेम है तो अभी मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट जो P है वो बीच में है, तो यहाँ भी मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो A, उससे पहले आपको लिखना है, यहाँ पे लिखो पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AQ, क्योंकि AQ के बीच में जो पॉइंट P है वो क्या है मिड पॉइंट है, तो इस तरह लिखने के बाद हम अभी क्या लिखेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू कितना देखो क्या है -14, फिर क्या है -10, ये क्या हो गया हमारा x2 x1 y1, 3 बार हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, अभी इसमें किया फिर इसमें करना है। फिर यहाँ पे लिखो हमारे दूसरा क्या हमारे पास Q का वैल्यू यहाँ पे था -4 -6 x2 y2 बाय मिड क्या बोल रहा हूँ यार, मिड पॉइंट फार्मूला, सॉरी गाइस रात के 3 बज रहे हैं तो थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, बाय मिड पॉइंट फार्मूला ये अप्लाई करना, x2 प्लस x1 सेंट्रॉइड का छोटा भाई समझो, वैल्यू पुट करते हैं, x2 कितना है हमारे पास देखो -4, x1 कितना है -14, अब मैं यहाँ पे जो -14 है इस प्लस के साथ क्या होगा प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो मैं डायरेक्ट माइनस ले लेता हूँ, एक स्टेप कम कर देता हूँ क्योंकि जगह स्पेस कम है, हमें थर्ड वाला भी फाइंड करना है, डिवाइड बाई 2, सेम इधर भी x2 y2 कितना है हमारे पास -6, बीच में हमारे पास क्या आएगा देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि -18 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास y x प्लस माइनस 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 प्लस, 2 बार माइनस होता है जब भी, तो क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया -16 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, स्केल से खींच लेते हैं क्योंकि आपको नीट और क्लीन चाहिए। देखो x की वैल्यू हमें क्या मिला कि 18 है, 18 के 2 के टेबल में कितने बार आता है -9 आ गया, क्योंकि इधर माइनस भी है, y 16 यानी कि 8 के टेबल में आता है, ये हो गया हमारे पास 2 वैल्यू आ गया। ये 2 वैल्यू मिल गई। अब हमें लास्ट में क्या लिखना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमने कौन सा फाइंड किया यहाँ पे P, पॉइंट P इज
-9 -8 ये हमें मिल गया। यहाँ पे लाइन मार देंगे। वन टू थर्ड स्टेप हमें आर फाइंड करना है, ठीक है। तो आर का भी एक डायग्राम बनाएंगे, सबके लिए अलग डायग्राम होगा। यहाँ पे एक डायग्राम देखो, क्यू बी, क्यू और बी के बीच में क्या है, आर है, तो बीच में आर है। हमें कैसे पता चला कि ये सब एक दूसरे को इक्वल है, क्योंकि डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर सिर्फ 4 पार्ट्स लिखा होता ना तो यहाँ पे इक्वल भी बोला, इक्वल पहले से बोला इसने, क्योंकि देखो बोला है कि जितने पार्ट्स एक दूसरे को इक्वल है, तो जब ये इक्वल है तो हाँ अगर हम इतने को मिड पॉइंट अप्लाई करेंगे तो ये दोनों जो पॉइंट है यहाँ से है, दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो मिड पॉइंट अप्लाई होगा। जब दोनों एक दूसरे को इक्वल है तो जाहिर सी बात है जो पॉइंट है बीच में मिड पॉइंट में ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है पॉइंट आर इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू बी। ए लिख लो कितना है, देखो ए कितना है हमारे पास 14, छोड़ो यहाँ लिखते हैं 14 -10 कितना हो गया, x1 y1 b, सॉरी हमने क्यू ए लिख दिया, ए नहीं लिखना है यहाँ पे, बी यहाँ लिखो पहले क्यू क्या हमारे पास देखो -4, वैसे ही जगह कम है हमारे पास, -6 ये क्या हो गया x1 y1। फिर हमें b लिखना है, b देखो कहाँ है हमारे पास, इधर 6 -2 क्या हो गया x2 y2। यहाँ आपको लिखना है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सेम इधर लिखना है। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है, फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला भी आपको लिखना है बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, x2 कितना है हमारे पास देखो 6, बीच में प्लस है, फिर x1 कितना है -4, ठीक है। q का वैल्यू कहाँ है -4, तो इधर ये प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस -4 डिवाइड बाई 2। y में भी करेंगे यही, y2 कितना हमारे पास -2, बीच में प्लस है, वहाँ भी माइनस, देखो -6 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -6 कितना हो गया हमारे पास -2 और डिवाइड बाई 2। y का कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि -8 डिवाइड बाई 2। तो हमें x कितना मिल गया -1, y कितना मिल गया -4। तो आपको लास्ट में लिखना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कौन सा है, पॉइंट आर इज -1 -4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि बड़ा नंबर क्या था 6 था, सॉरी 1 और -4 यहाँ पे आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन किया माइनस, यहाँ पे बड़ा नंबर 6 था, हमने ध्यान नहीं दिया। अब देखेंगे इस प्रैक्टिस में लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 10 से दोनों से ये तीनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपको क्वेश्चन 10 और 11 समझा होगा तो आप मेरे बिना सॉल्यूशन के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। लेकिन मैं पूरे स्टेप बता दूंगा क्योंकि स्पेस कम है, मैं पूरा नहीं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें देखो क्वेश्चन में क्या है, ए भी हमें दिया है क्वेश्चन 10 और 11 की तरह। उसके बाद बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइड सेगमेंट ए बी, यानी कि जो सेगमेंट ए बी है जो पूरी लाइन है उसको इनटू 5 पार्ट्स में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब देखो मैं बताता हूँ, यहीं बनाता हूँ। ये जो हमारा सेगमेंट ए और बी, ठीक है, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे में डिवाइड करना, और ये सब एक दूसरे को इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 थोड़ा मिस मैच होगा तो ध्यान रखना, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5, हमने 5
पार्ट्स बना दिया, यानी कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 5 पार्ट। अब ये मत देखना कि मेरा डायग्राम थोड़ा रॉन्ग है, क्योंकि सब एक दूसरे को जितना ये कैसे उतना वो नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेज़रमेंट नहीं ले पाया है ना। अब उसको लिए स्केल रख के ये इतना नापू, मैंने अपने मन से दे दिया है। तो 5 पार्ट हो गया। अब इसमें कहीं मिडल टर्म दिख रहा है एकदम बी और ए बी और बी, ए और बी के बीच में नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये भी देखो 4 पॉइंट है। अगर 5 इसमें 5 लाइन रहता तो एक मिडल पॉइंट हमें दिखता, लेकिन इस मिड पॉइंट हो जाता तो उसके जरिए से बाकी सब मिल जाता, लेकिन इसमें मिड पॉइंट नहीं है। तो इसको हम सेक्शन फॉर्मूला से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह होगा सेक्शन फॉर्मूला से, चलो करते हैं। हमें कुछ लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो देखो ए बी है, अब ये बीच में इतने पॉइंट बने, इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। अब ये पी क्यू आर एस से चारों पॉइंट मिलके ए बी को कितने पार्ट में डिवाइड किए, 5। तो हमें यही लिखना है, पॉइंट पी क्यू आर एस डिवाइड सेगमेंट क्या है ए बी इंटू 5 पार्ट्स। ठीक है, 5 पार्ट्स में इन सब ने मिलके ए बी को डिवाइड कर दिया है। ए बी 1 2 3 4 5 डिवाइड हो गया। हमने ये मेन पॉइंट लिखना था, ये लिख लिया। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि डिवाइड इंटू 5 पार्ट्स, चाहे वो सेंट्रॉइड का हो, मिड पॉइंट का हो, सेक्शन का हो, आपको कुछ बस ये क्वेश्चन पढ़ लो। कोऑर्डिनेट दिया, कोऑर्डिनेट समझ लेना। कोऑर्डिनेट जब भी दिया तो समझ लेना कि ये 5वां लेसन है। 5वां लेसन का प्रैक्टिस सेट 5.2 है, उसमें ये क्वेश्चन था कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिवाइड इनटू ए बी इंटू 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट्स दिया तो यानी कि 5 पार्ट में डिवाइड है। और पांचों पार्ट जो ये 5 ये सब एक दूसरे को इक्वल है। ये भी 1 होगा तो ये भी ये सब दूसरे को एक दूसरे को इक्वल है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ए पी इससे पहले वाले क्वेश्चन, यानी कि हमने क्वेश्चन कुछ 10th में देखा था यार, ए पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस बी, ये सब एक दूसरे को इक्वल है, क्योंकि ये जो ए बी है ये पूरी एक लाइन है और इस लाइन को हमने 5 बार इक्वल डिवाइड किया है। ठीक है, इक्वल। यहाँ मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बनाया, छोटा यहाँ है, यहाँ छोटा, यहाँ बड़ा, यहाँ बड़ा। वैसा नहीं, आपको मेजरमेंट लेके अच्छा डायग्राम बनाना है, पेपर में डायग्राम का भी मार्क्स मिलेगा। हमने पांचों ए बी को 5 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो अब जब इक्वली डिवाइड है तो ये कॉमन सी बात है कि सब एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। तो हमने इस तरह लिख दिया। और हमें पता है कि सब एक दूसरे को इक्वल है। ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ, यानी कि ये इतना और ये इतना, हम क्या इसमें अप्लाई करें, सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें ए और बी है, ये पॉइंट तो मिल जाएगा, हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में हमें रेशियो भी चाहिए, यानी कि मोहन और नेहा भी चाहिए। वो है कि हमारे पास नहीं है, तो उसको फाइंड करेंगे। तो देखो हम किस में अप्लाई कर रहे हैं, ए पी, दूसरा क्या हमारा पी बी, पी बी। ए पी हमारे पास कुछ उसका दिया वैल्यू, नहीं दिया तो लिख लो, उसमें कुछ है, सेक्शन ऑप्शन नहीं है तो लिख लो ए पी डायरेक्ट ऐसे ही। लेकिन पी बी में देखो पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है, एस बी, यानी कि 1 2 3 4 है। तो लिखो पी क्यू क्यू आर आर एस एस बी। अब ये पी क्यू आर देखो, पी क्यू क्यू आर आर एस एस बी, ये किसको इक्वल है, ए पी। तो इन सब की जगह में ए पी लिख सकता हूँ इस तरह, ए पी। इन सब की जगह में किसको इक्वल लिखूंगा, यानी कि पी की जगह देखो 4 बार लिखना है हमें। कैसे 4 बार होगा, क्योंकि सब एक दूसरे को प्लस है। अगर बीच में इक्वल होता तो मैं डायरेक्ट ए पी लिख सकता, लेकिन पी की जगह फिर ए पी लिखना, फिर क्यू आर की जगह भी ए पी लिखना, और सबके बीच में प्लस है तो कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ए पी प्लस ए पी प्लस ए पी फिर प्लस ए पी हो गया। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ए पी 4 ए पी कैंसल, हमारा ए पी और बी पी का रेशियो कितना आया, 1/4। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। ये रेशियो आ गया। अब हम इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकता हूँ मैं
कि ये मेरा क्या है, m/n, मोहन और नेहा का रेशियो। अब हमें ये पता है, मोहन और नेहा का रेशियो पता है, ये पता चल गया। अब हम a और b भी पता है, p नहीं पता है हमें, p फाइंड करना है। तो चलो यहाँ लिखो, a लिखो सबसे पहले। a क्या हमारे पास 20 10 इक्वल टू x1 y1। फिर b क्या हमारे पास 0 और 20 क्या है x2 y2। हमें फाइंड क्या करना है, p, यानी कि x और y हमें फाइंड करना है। ये हो गया हमारा x y हमें फाइंड करना है, तो इससे हमें p मिल जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि छोटे पार्ट और जब भी बड़ा पार्ट होता है, अगर मिड पॉइंट है, अगर दो लाइन है इस तरह दोनों इक्वल का, अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन जब ऐसा है, ये छोटा और ये पूरी बड़ी लाइन, 1/3 जब भी फाइंड करना होता है, या 1/3 2/3, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, लिखो बाय सेक्शन फॉर्मूला। अब ये लिखने के बाद हम x मोहन, x2 नेहा, x1 डिवाइड बाय m+n, फिर y का भी सेम, मोहन y2 नेहा y1 मोहन प्लस नेहा। सबकी वैल्यू पुट कर दो। मोहन क्या हमारे पास 1, x2 कितना है हमारे पास, देखो 0, प्लस n कितना है हमारे पास 4 इंटू x1 कितना है 20। इन दोनों का, मोहन और नेहा का प्लस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना है, यहाँ लिखता हूँ 1 + 4। देखो y n कितना है 1 इंटू y2 कितना है हमारे पास 20, प्लस n कितना है 4 10, 1 + 4। अब मैं स्टेप गायब करूँगा क्योंकि स्पेस कम है और हमें 4 पॉइंट अभी और फाइंड करने हैं। मैं 4 आपको होमवर्क दूंगा, बाकी आपको खुद करना रहेगा, वरना आप पूरा देख के करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। 1 0 0 0 हो गया, 4 2 8, 4 2 8, और ये कितना हो गया 5। तो ये 0 का मतलब कुछ नहीं है, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, कुछ आपको आइडिया है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। फिर इस तरह भी कर दो, कितना 20 और 4 40, 20 और 40 कितना हो गया 60, 60 डिवाइड बाय 5। अब 1 से देखो 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 5 के टेबल में 8 नहीं आता तो 5 आता, तो कितना बचा 1, तो 1 हुआ, फिर 3 30, यानी कि 1 और 36 16 आ गया। फिर इसको फाइंड डिवाइड करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 60, यानी कि 5 बचा कितना हमारे पास 10। ठीक है, तो 1 और 10 12, यानी कि हमारे पास x और y मिल गया। किसका वैल्यू था, पॉइंट P का। हमने पॉइंट P फाइंड किया। यहाँ पे लिखेंगे, लाइन खींच देता हूँ सबसे पहले, जितना होगा मैं इसी पेज में कराऊंगा, बाकी सब आपको करना रहेगा क्योंकि मैंने 10th और 11 ऑलरेडी करा दिया है। आपको उसी को कॉपी करके उसी को समझ के करना रहेगा। यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P इज कितना है, देखो 16 12 हमारा वैल्यू आ गया। यहाँ से ये एक स्टेप हो गया। दूसरा भी आपको करके दिखाता हूँ। टोटल 4 स्टेप है, चारों को डिवाइड कर देता हूँ इतने में।
इतने में 4 करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि स्पेस कम है। मैंने एक मेन कर दिया है। देखो हमने यहाँ से ए, पी और बी मिल गया है। अब ए और पी है, क्यू है, तो ये इतने में हम मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए है, मिड पॉइंट भी है, क्यू नहीं है। तो ये भी करके दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए बीच में है पी, ये क्यू ले लिया, आपको भी समझेगा कि कौन हमने कहाँ से कौन सा डायग्राम यूज़ करके और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ लिखूंगा बाय मिड पॉइंट, ये आपको पूरा लिखना है। अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, आपको खुद करना रहेगा। मिड पॉइंट का क्या रहता है, एक्स, उसके बाद x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, फिर y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। ये सेंट्रोइड का छोटा भाई है। तो इसमें x2 क्या है, यानी कि हमारे पास ये दो वैल्यू है, ए पी क्यू। अब a हमारा क्या है, x1 y1, q क्या है x2, ठीक है, x2 और y2। तो x2 हमारे पास है, x2 हमारे पास नहीं है, तो x2 ऐसे लिखेंगे। x1 है, a की क्या थी वैल्यू, a की वैल्यू देखो यहाँ पे 20, ठीक है 20। हमारे पास x दिया क्योंकि हमारे पास मिड पॉइंट p है, p हमने अभी फाइंड किया, देखो यहाँ पे कितना है 16 और 12, तो 16, फिर यहाँ पे क्या है 12। y2 हमारे पास नहीं है, लेकिन y1 है, कितना है देखो 10 डिवाइड बाई 2। अब इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो और 20 को इस तरफ माइनस में भेज दो, इस तरफ उधर 20 और इधर पे आएगा 16 से माइनस हो जाएगा, तो 20 हमें x2 मिल जाएगा। सेम y2 के लिए भी यही करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस, देखो यहाँ 10 में वहाँ जाएगा तो -10 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल देता हूँ आपके लिए, x2। अब 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितना होगा 32 माइनस 20 कितना हो गया 12। अब y2 का भी वही करेंगे, 12 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो 24 माइनस 10 यानी कि 14। तो हमें दो वैल्यू मिल गई। तो ये हमारा कौन सा वैल्यू था इसमें, Q। हमने मिड पॉइंट अप्लाई करके Q फाइंड कर लिया। अब हमने देखो A P Q है, ठीक है, लेकिन R और S नहीं है, B है हमारे पास, Q है हमारे पास। तो यहाँ भी हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, ये वाला, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। थर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड, क्योंकि बड़ा स्पेस है थोड़ा। यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। अब हम किस में अप्लाई करेंगे, हमारे पास Q है, हमने अब यहाँ पे हमें Q मिला, देखो Q की पॉइंट अभी मिली हमें। यहाँ पे लिख देता हूँ कि, चलो जान दो, यहाँ पे Q, फिर R B। हमारे पास Q और B है, R नहीं है, तो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ बाय सेक्शन। मैं हर देखो सब में ड्रॉ करके दे रहा हूँ कि कौन से में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। बाकी आपको पूरा स्टेप वाइज बढ़ा के हर एक चीज़ स्टेप लिखना है। मैंने स्टेप काट के लिखा ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो इसमें Q की वैल्यू हमें दी है, यहाँ पर Q भी लिख देता हूँ। Q हमें कितना है, यहाँ पे लिखा है 12, 14। B भी हमारे पास है, कितना है देखो यहाँ पे 0 और 20, ठीक है। ये है हमारे पास Q भी है, लेकिन हमें फाइंड P का, इसमें R करना है। हमें R मिल जाएगा, तो R, S और B इसमें हम क्या अप्लाई कर लेंगे, मिड पॉइंट, तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलो अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब ये हो गया, हमने इसको क्या लेंगे, x1 y1, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ सॉरी, x2 y2। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, r, यानी कि x और y का फाइंड करना है। ये मिल, ठीक है।
चलो अब अप्लाई करते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा है, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ। क्या लिखेंगे, एम, हाँ एक चीज़ और हमें इसमें फाइंड करना है, क्या, रेशियो। तो रेशियो किस तरह फाइंड करना है वो भी फाइंड कर लेते हैं इसमें। चलो रेशियो पहले फाइंड करना है, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हुआ। तो यहाँ देखो Q से B, अब Q से B तो क्यू आर हमने यहाँ छोटा लिया तो क्यू आर लिखो, क्यू आर। बड़ा क्या है हमारे पास, आर एस, आर बी। अब क्यू आर का कोई वैल्यू इसमें, हमें कोई सेक्शन डिवाइड इसमें नहीं है, तो क्यू आर देखो, क्यू आर इतना छोटा है। लेकिन आर बी में अगर हम बड़े वाले डायग्राम में देखें, आर और बी में एक पॉइंट है, कौन सा, एस, आर एस और एस बी। तो इस तरह लिख सकता हूं मैं, देखो आर एस एस बी। तो क्यू आर में इसी तरह लिखे रहूंगा। लेकिन आर एस, इस पॉइंट को इधर लिखते हैं यहाँ पे, देखो क्यू आर इसी तरह लिखे रहता हूँ मैं। लेकिन आर एस और एस बी की जगह मैं कुछ ये लिख सकता हूँ, क्यू आर, देखो आर एस और क्यू आर एक दूसरे को इक्वल है, हमने यहाँ पे देखा था। तो आर एस की जगह मैं क्यू आर लिखता हूँ, प्लस एस बी भी किसको इक्वल है, क्यू आर को। तो यहाँ भी मैं लिख सकता हूँ क्यू आर। तो कितना हो गया, क्यू आर, टू क्यू आर, ये हो गया 1/2। यानी कि हमें 1:2 हमें इसमें ये भी मिला, देखो ये भी मिला है, रेशियो भी मिल गया। अब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स। तो एक्स, एम कितना है हमारे पास, एम x2 प्लस एन x1 एम प्लस एन, एम y2 प्लस एन y1 प्लस एम प्लस एन। यहाँ पे x हमें फाइंड करना है, तो m की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू x2 कितना है हमारे पास, 0 प्लस n कितना है हमारे पास, 2, x1 कितना है हमारे पास, 12, कितना हो गया, 1 प्लस 2। फिर से यहाँ पे 1 इंटू y2 कितना है हमारे पास, देखो 20, n कितना है 2, फिर y1 कितना है 14, ये कितना 1 प्लस 3, ठीक है। कितना हो गया, 0 प्लस 24 डिवाइड बाय 3। सेम यहाँ भी y का कितना है, 20, 14 का 20, 28, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 3, कितना हो गया 24। इसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो कुछ आएगा हमारे पास 7, क्योंकि 3 8 ज़ा कितना होता है, 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 8 जाएगा, सॉरी। तो 8 मिल गया हमें। y पे देखेंगे, इसको प्लस करो, कितना हो गया 48। 48 को डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, चलो यहाँ करके देखते हैं। 48 डिवाइड बाय 3, हाँ हो जाएगा 1, 18 यानी कि 16 आ गया। तो हमारे पास दो वैल्यू मिल गई। अब मैं यहाँ लास्ट में ऐसा स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, देखो पॉइंट P, हमने यहाँ कौन सा पॉइंट R इज 8:16, ठीक है। हमें एक मिल गया, हमें ये मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया। अब S फाइंड करना है, तो लास्ट में यहाँ लिखेंगे फोर्थ। देखो बहुत घुमावदार मैंने किया है, 1 2 3 नंबर दिया है, ये फोर्थ। छोटा बुक है तो आपको समझेगा नहीं, थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो आप लोग दूसरे का लेक्चर भी देख सकते हो। कंपलसरी नहीं कि मेरा ही लेक्चर देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। देखो फोर्थ, हमें एस फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास आर और बी है, ठीक है, और हमें एस फाइंड करना है। तो ये क्या हो गया, आर और बी के बीच में क्या हो गया, मिडल टर्म। तो यहाँ मिड पॉइंट अप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, आर एस बी। तो आर बी के बीच में कौन सा पॉइंट है, एस है, बीच में आ रहा है।
तो हम यहाँ मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं, तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट। देखो दो में क्या हुआ है, दो में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हुआ है और दो में मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद आर का वैल्यू लिखेंगे, आर हमने अभी यहाँ फाइंड किया कितना है 8, 16, x1 y1। फिर बी का लिखेंगे, बी कितना है, देखो बी कितना है 0, 20, x2 y2। हमें s फाइंड करना है, कितना है x और y। मिड पॉइंट में रेशियो नहीं लगता तो डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी कि x इक्वल टू x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया, x2 और x1 कितना है, देखो यहाँ पे x0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, इधर कितना है 20 प्लस 16 डिवाइड बाई 2। कितना वैल्यू आ गया x का, 0 प्लस 8 8, यानी कि हमारे पास 4 आ गया। y का कितना आ गया 20, 36 और 2, 36 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हो गया 15, 15 और 16, ठीक है 16। देखो 36 से 2 1 बचा 16, 16 का कितना आ गया 8, तो 1 8। अब 8 को 8 कहाँ करके दिखाऊँ, यहाँ 18, 8 8 कितना आ गया 16, 1 36, तो 20 देखो 20 प्लस 30, 20 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 2 से 10 हो गया और 16 को 8, तो 18 आ गया हमारे पास। और 36 को डिवाइड बाई 2 करो तो भी 18 आएगा, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गया। देखो हमने पॉइंट ए भी दिया था PQRS, तो हमारे पास देखो R भी है, यहाँ पॉइंट S भी है, फिर हमने यहाँ कहीं पे पॉइंट P भी फाइंड किया और इस वाले में हमने पॉइंट Q भी फाइंड कर लिया, ठीक है। देखो पहले स्टेप में हमने पॉइंट P फाइंड किया, यहाँ पे पॉइंट P मिला AB की मदद से। सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिला, APQ हमें Q मिल गए, यहाँ पे Q मिलने के बाद हमने R फाइंड किया, Q और R, तो R मिल गया हमें, देखो R। फिर R और B का मदद लेके हमने S फाइंड कर दिया, तो S मिल गया। थोड़ा कचड़े जैसा हो गया होगा, लेकिन माफ़ करना, छोटा बुक था। तो आई होप आपको समझा होगा। तो आज के लिए इतना बस, चलो बाय।